प्यारे साथियों नमस्कार। एमएस स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम 12th एनसीईआरटी के मैथ के चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने 3 वीडियो पहले प्राप्त कर ली हैं, जिसमें से 2 वीडियो बेसिक की थी और एक वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व किया था, जिसके 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम 5वें क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा गया है। एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो हमें एक 3/4 के आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो आपको 3/4 के आव्यूह की रचना करनी है, तो आप सबसे पहले 3/4 के आव्यूह को सबसे पहले एक मान लोगे कि 3/4 का आव्यूह। तो चलिए इसे हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं कि माना कोई ए आव्यूह है। तो ए आव्यूह आप मान लो कैसा होगा, A11, A12, A13, A14, A22, A23, A21, A22, A23, A24 और यहाँ A31, A32, A33, A34। तो इस ये आव्यूह 3/4 का है। तो आपने ये मान लिया। अब आप ये जो आव्यूह है, जो भी इसमें नाम दिए गए हैं, उन आव्यूह के अलग अलग अवयवों को आप फाइंड करोगे कुछ इस प्रकार से, जो आपको फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। तो चलिए हम पहले पार्ट का मान, पहले अवयव का मान निकालते हैं। तो वो है A11। तो आप इस क्वेश्चन में यहां पर देख रहे हो, इससे अगर आप तुलना करो तो देखो यहां पर A है, यहां पर भी A है, यहां I है और यहां पर 1 है, यहां J है, यहां पर 1 है। कहने का मतलब ये है कि I की जगह पर भी 1 है और J की जगह पर भी 1 है। इस क्वेश्चन के अंदर आप I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 पुट करोगे। चलिए हम करते हैं। तो 1/2 -3 इंटू I की जगह पे आप 1 और प्लस J की जगह पर भी आप 1 रखोगे। तो यहां से क्या प्राप्त होगा, 1/2 -3 + 1। तो यहां से 1/2 और ये मोड में आपके पास माइनस का 2 बचेगा। तो आपको मालूम है कि जब भी हम किसी ऋणात्मक संख्या को मोड के बाहर लेते हैं तो वो हमें धनात्मक प्राप्त होती है। तो आप जब हम मोड से बाहर इसे निकालेंगे तो आपको प्लस की यानी धनात्मक प्राप्त होगी। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर आपको इसका मान 1 प्राप्त होगा। 1 प्राप्त होगा A11 का। तो चलिए अगले अवयव को हम लेते हैं A12। अगर हम यहां से दोबारा इसकी तुलना करेंगे तो आप देखिए यहां पर I है, यहां पर 1 है और यहां पर J है, यहां पर 2 है। तो आप इसके अंदर I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 रखोगे। तो चलिए रखते हैं। तो 1/2 -3 इंटू I की जगह पे आप 1 रखोगे प्लस J की जगह पे आप 2 रखोगे और इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए 1/2 -3 से 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और इसे हम मोड से बाहर लेंगे तो ये आपको धनात्मक प्राप्त होगा। तो ये 1/2 इंटू 1 = 1/2। तो A12 का मान भी आपने प्राप्त कर लिया है। अब आप A13 का मान निकालेंगे। A13, अब अगर आप इससे देखो तो I की जगह पर 1 है और J की जगह पर 3 है। तो इसमें I की जगह पर 1 और J की जगह पर 3 पुट करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1/2 -3 इंटू I की जगह पर यहां पर 1 है तो 1 रखेंगे प्लस यहां पर J की जगह पर 3 है तो आप 3 रखोगे। तो चलिए 1/2 ये -3 और ये +3 ये 0 हो जाएगा।
तो मोड में 0 का मतलब 0 ही होगा, तो 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपके पास A13 का मान भी आ गया है। अब आप A14 का मान निकालोगे, तब आप इस क्वेश्चन से दोबारा इसकी तुलना करोगे। तो यहां पर देखिए 1 है i की जगह पर और j की जगह पर 4 है, तो इसमें i की जगह पर 1 और j की जगह पर 4 रखेंगे। तो 1/2 माइनस 3 इंटू i की जगह पर 1 प्लस j की जगह पर 4। इस प्रकार आप अब इसे सॉल्व कर लो। तो माइनस का 3 प्लस 4, 3 बन जाए 3, अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 प्राप्त होगा, और उसे आप प्लस का 1 है तो प्लस का ही लिख दो, 1/2। मोड प्लस का 1 है मोड में, तो बाहर भी प्लस का 1 ही रहेगा। अब आपने पहली रो के सभी अवयवों के मान निकाल लिए। अब इससे आगे आप दूसरी रो के सभी अवयवों के निकाल लो। तो पहला क्या है, A21। अब आप यहां से देखो तो i का मान 2 है और j का मान 1 है, तो यहां आप वो मान रख दो। तो 1/2 माइनस 3 i की जगह पर है 2, तो 2 प्लस j की जगह पर है 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 1/2 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1, और ये माइनस से 6 में से बन जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 5, और इसे बाहर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये आपको 5/2 मिलेगा यहां से। अब इससे आगे आप A22 का मान निकालोगे। तो यहां पे आप देख रहे हो कि i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है, और यहां पर आप इसे रख दो। तो i का मान ये माइनस 3 इंटू आई का मान 2 प्लस j का मान भी 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस का 6 प्लस 2, और ये 1/2, ये 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और मोड से बाहर निकालेंगे तो वो आपको प्लस का मिलेगा। तो 1/2 इंटू 4 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार आपको ये मान भी मिल जाएगा। अब आप A23 की वैल्यू निकालोगे। तो चलिए इसकी वैल्यू भी निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हो कि i की जगह पर 2 है और j की जगह पर 3 है। तो इस क्वेश्चन में i की जगह पर 2 और j की जगह पर 3 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। -3 इंटू i की जगह पर कितना है 2, तो 2 प्लस, और ये 3 है j की जगह पर, तो यहां पर आप 3 रख सकते हो। 1/2 3 2 जा 6 प्लस 3, और 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। 1/2 इंटू -3 मोड में, जिसे बाहर लाएंगे तो ये प्लस का प्राप्त होगा, तो यहां से आपको ये 3/2 प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार। अब आप आगे वैल्यू निकालो। A24, तो यहां से आप इसकी तुलना करो तो i का मान 2 है और j का मान 4 है, तो यहां पर इसमें i की जगह पर 2 और j की जगह पर 4 रखेंगे। तो 1/2 माइनस 3 और i की जगह पे 2 प्लस 3 की जगह पे 4 इक्वल टू 1/2 माइनस 3 2 6 प्लस 4, ये माइनस का 2 बचेगा। तो 1/2 -2 को मोड से बाहर लेके आएंगे तो वो प्लस का 2 मिलेगा, और 1/2 इंटू 2 ये कैंसिल होके आपको 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम आगे के वैल्यूओं को निकालते हैं। चलिए, तो यहां पर मैं बराबर में 1 लिख देता हूं। चलिए, तो यहां पर हमने इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब हम निकालते हैं A31 की वैल्यू। तो आप इससे तुलना करो तो i का मान 3 है और j का मान 1 है, तो इसके अंदर आप इसे रख सकते हो। तो क्या होगा, -3 इंटू i का मान 3 है और प्लस j का मान आपके पास 1 है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 -9 प्लस 1, तो यहां से -9 से 1 जाएगा तो आपको 8 मिलेगा। तो 1/2 मॉड ऑफ 8 माइनस का, तो ये बाहर लेके आएंगे तो ये आपको प्लस का प्राप्त होगा। मोड से बाहर लाएंगे
तो प्लस का मिलेगा और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। अब इससे आगे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं A32। यहाँ पर I का मान 3 है और J का मान 2 है। चलिए इसमें रखते हैं, तो -3 इंटू I का मान 3 प्लस J का मान 2 इजिकल टू 1/2 -3 इंटू I का मान 3 है, 3 3 जा 9 माइनस का और +2, यहां से -9 से 2 जाएगा तो आपके पास 7 मिलेगा, -7, और इसे मोड से बाहर लेके आएंगे तो ये आपको प्लस का मिलेगा, तो यहां से ये 7/2 आपको मिल जाएगा। अब हम A33 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो A33 इज इक्वल टू, अगर हम यहां से इसकी तुलना करें तो यहां से I का मान 3 मिलता है और J का मान भी 3 मिलता है। चलिए इसमें रखते हैं, तो 1/2 -3 इंटू 3 + 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 3 3 जा -9 + 3, तो -9 से 3 जाएगा तो माइनस का 6 मिलेगा। तो चलिए 1/2 mod ऑफ -6, और इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो ये आपको प्लस का मिलेगा 6, और ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब हम A24 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर A34 होगा, तो हम A34 की वैल्यू निकालेंगे तो I का मान यहाँ पर कितना है 3 और J का मान है 4। तो चलिए इसे निकालते हैं, 1/2 -3 इंटू I का मान 3 है प्लस J का मान 4 है बराबर 1/2, और यहां से 3 3 जा -9 + 4 बराबर 1/2, -9 से 4 जाएगा तो माइनस का 5 मिलेगा, और जब हम इसे मोड से बाहर लेके आएंगे तो ये आपको प्लस का मिल जाएगा, तो यहां से ये इसका मान हो जाएगा 5/2। तो हमने एक एक करके सारी वैल्यू निकाल ली है। अब हम इन सारी वैल्यूओं को इस आव्यूह के अंदर रख देंगे तो हमको एक 3/4 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो चलिए यहां पर रखते हैं, तो A इक्वल टू A11 का वैल्यू आपने निकाला था 1, A12 का वैल्यू आपने निकाला था 1/2, और A13 का वैल्यू निकाला था 0, और ये A14 का वैल्यू निकाला था 1/2। अब आगे वैल्यू रखते हैं, यहां से A21 की वैल्यू कितनी थी 5/2 रख दिया, A22 की वैल्यू आपके पास 2 थी, और A23 की वैल्यू 3/2 थी, A24 की वैल्यू थी 2, और यहां से अब वैल्यू रखते हैं, A31 की वैल्यू थी 4, और ये वैल्यू थी 7/2, 3, 5/2। तो इस प्रकार आप एक 3/4 के आव्यूह की रचना कर सकते हो। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम, तो चलिए इसका आंसर मैच करते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, ये ठीक है, चलिए कि यहाँ पर 1 आ रहा है, और ये है आपका A24, 2 से 2 1 बार कटेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन हल होगा, और इसी प्रकार इसका सेकंड भी होगा। तो चलिए अब हम सेकंड को करते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो जैसा कि आप देख रहे हो नेक्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं है, सेम जो प्रोसेस हमने फर्स्ट पार्ट में किया है आप सेकंड में उसी को फॉलो करना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमको वीडियो में बता देना, हम उस क्वेश्चन को बता देंगे। वैसे ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स वाई जेड के मान आपसे पूछे गए हैं, और फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है 4x 3 5 y z 1 5,
और आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक 2/2 का है और ये भी एक 2/2 का ही आव्यूह है। तो आप इनके अवयवों की तुलना कर सकते हो। तो जब हम इसके अवयवों की तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पर 4 है। तो इस प्रकार आपको y = 4 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ इससे तुलना इसकी करोगे तो z = 3 मिल जाएगा और यहाँ इससे करोगे तो x = 1 हो जाएगा। तो इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपको तुलना करनी है और आपको सीधा सीधा मान इसका मिल जाएगा। चलिए इसका आप सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है x + y 2 5 + z xy = 6 5 2 8। यहां पर भी आपको x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि वहां पर भी 2/2 का एक आव्यूह था और यहाँ पर भी है। तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं और चलो वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से इसकी तुलना करेंगे तो क्या होगा, x + y = 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसे। और यहां से 5 + z = 5, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहां से इसे भी मान लो xy = 8, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपने ये वैल्यू निकाल ली, ये इक्वेशन निकाल ली। अब आप यहां से देखो, तो अगर मैं इस 5 को उधर भेजूंगा तो जब भी ये संख्याएं बराबर से उधर जाएंगी तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये इधर प्लस की इधर जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहां से आपको z का मान 5 - 5 यानी 0 प्राप्त होगा। तो आपने एक वैल्यू निकाल ली। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन से हम निकालते हैं। तो अब आपके पास ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप x की या y की किसी की भी वैल्यू निकाल कर इसमें रख दो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। समीकरण 1 से x = 6, ये y इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली 6 - y। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x = 6 - y समीकरण 3 में रखने पर। तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर x की जगह पर 6 - y × y = 8। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो y का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6y - y² और 8 को इधर लाएंगे तो ये -8 हो जाएगा = 0। अब आप यहां से इनको क्रम में लिखकर माइनस कॉमन ले लो। तो चलिए इसमें से माइनस भी कॉमन लेंगे और इसे क्रम में लिख देंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो y², यहां पर माइनस का है, y² तो प्लस का हो जाएगा। ये 6y प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। और 8 प्लस का है, वो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा = 0। अब इस माइनस को हमने 0 में भेज दिया। तो यहाँ पर हमको केवल y² - 6y + 8 = 0 मिलता है। अब ये एक फैक्टर है। अगर आप फैक्टर करना जानते हो तो आपको पता होगा कि हमें गुणा करके 8 प्राप्त करना है और जोड़ करके -6 चाहिए। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 × 2। तो 4 का गुणा 2 से करें तो 8 प्राप्त हो जाएगा और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो -6 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे हम करेंगे -4y - 2y + 8 = 0। तो यहां से y कॉमन मिल जाएगा तो y - 4
और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ से ये पूरा कॉमन मिल रहा है आपको, तो y माइनस 4 और ये यहाँ से y माइनस 2 इजिकल टू 0। अब हम y की यहाँ से हमको 2 वैल्यू मिलेंगी, तो चलिए तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू चलिए मैं निकाल देता हूँ। यदि x माइनस y है y माइनस 4, देखिए ये दोनों कोष्टक 0 के बराबर हैं, तो हम एक एक करके दोनों को 0 के बराबर लिख लेंगे और फिर हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने पहले इसको लिखा तो y उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमें इस प्रकार y की वैल्यू 4 प्राप्त होती है। और यदि हम यहाँ से y माइनस 2 लेंगे 0 के बराबर, तो y 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको y की 2 वैल्यू प्राप्त होती हैं। तो अब आप पहले y बराबर 4 समीकरण 1 में रख दो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो जब आप समीकरण 1 में y बराबर 4 रखोगे तो क्या होगा, x प्लस 4 इजिकल टू 6। तो आपको यहां से ये 4 उधर करेंगे तो x इजिकल टू माइनस का 4 हो जाएगा, तो x इजिकल टू 6 माइनस 4 इजिकल टू 2। तो यहां से आपको जब आपने देखिए z की वैल्यू आपने निकाल ली, z इजिकल टू 0, x y की वैल्यू कितनी रखी थी 4, तो y की वैल्यू 4, और जब आपको x की वैल्यू कितनी मिली 2, तो यहां से आपको ये z की, y की और x की वैल्यू मिल गई। अब आप इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में y बराबर 2 रखोगे जब भी आपको अलग वैल्यू मिलेंगी। तो हम चलिए रखते हैं समीकरण 1 में y इक्वल टू 2 रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो यहां पर जब हम 2 रखेंगे तो x प्लस 2 इजिकल टू 6, 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 6 माइनस 2, तो x बराबर 4। तो यहां से आपको z की वैल्यू तो 0 ही है, तो z इक्वल टू 0, y की वैल्यू यहां से आपने कितनी रखी थी 2, तो y की वैल्यू 2 और यहां से कितनी x की वैल्यू मिली 4। तो इस प्रकार हमने x y z की जो भी वैल्यू निकल सकती थी हमने निकाल ली है। तो ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है। चलिए हम एक बार और आपको समझा देते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन था x y z की आपको वैल्यू निकालनी थी, तो आपने इसकी तुलना करके, अब हम तुलना तभी कर सकते हैं जब इन दोनों अवयवों का ऑर्डर सेम होगा। तो यहां पर आपने देखा कि ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो हमने अवयवों की तुलना करके यहां से इक्वेशन फाइंड कर ली। तो x प्लस वाई इजिकल टू 6 और यहां से 5 प्लस जेड इजिकल टू 5 ये निकाल लिया, और एक्स वाई इजिकल टू 8। तो ये हमने समीकरण नंबर 3 मान लिया। तो यहां से आप देखते हो कि हमें जेड की वैल्यू सीधे ही मिल रही है। तो हमने क्या किया, 5 को उधर किया तो माइनस का, तो 5 से 5 कैंसिल, यानी जेड बराबर हमको 0 मिल गया। फिर हमने समीकरण 1 से x की वैल्यू निकाल ली, तो इस x को उधर करेंगे तो ये y को उधर करेंगे तो x माइनस 6 माइनस वाई प्राप्त हो गया। फिर हमने x का मान, जो भी x का मान था उसे समीकरण नंबर 3 में रखा। तो जब हम समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ x की जगह पे हमने 6 माइनस वाई रखा, इनटू में y है इजिकल टू 8। तो जब हम y का गुणा करेंगे तो 6y, y का गुणा माइनस वाई से करेंगे तो y स्क्वायर, और इस 8 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इजिकल टू 0 है। फिर हमने इसे क्रम से लिखकर माइनस कॉमन ले लिया। तो आप जानते हो जब भी हम इसी समीकरण में माइनस का कॉमन लेते हैं या गुणा करते हैं तो उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया। तो हमने इस फैक्टर को सोल्व कर लिया और y की 2 वैल्यू। साथियों, अगर आप पे अगर फैक्टर सोल्व करना नहीं आता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। तो हमने यहाँ से y की 2 अलग अलग वैल्यू प्राप्त कर ली और समीकरण 1 में अलग अलग करके उनकी वैल्यू निकाल ली।
तो मुझे आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में ये जो इसका ऑर्डर है ये 3/1 का है और इसका भी 3/1 का है। तो हम इसकी तुलना आराम से कर सकते हैं। तो चलिए जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगी। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा x + y + z = 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ से x + z = 5 इक्वेशन नंबर सेकंड, और y + z = 7 इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपने तीन इक्वेशन बना ली हैं यहाँ से तुलना करके। अब हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में देखिए y + z की वैल्यू आपको 7 दी गई है, तो यहाँ y + z की जगह पर आप 7 रख सकते हो। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 3 से। 1 व 3 से क्या करेंगे कि यहां से y + z की वैल्यू को यहां रखेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए रखते हैं x प्लस यहां y + z की वैल्यू 7 है तो हमने रख दी बराबर 9। तो यहां से 7 उधर जाएगा तो x = 9 - 7 = 2। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि x + z, ये जो x + z है इसकी वैल्यू आप रख सकते हो 5, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से क्या करेंगे x + z की वैल्यू, इस x + z की वैल्यू है 5, तो यहां क्या हो जाएगा 5 प्लस x + z की वैल्यू है 5, तो वो हमने रख दी बराबर 9। तो यहां से y का मान आपको 9 - 5 = 4। तो इस प्रकार आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको x की मिल गई, y की मिल गई, और हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी थी। तो यहां इस इक्वेशन में या इसमें हम यहां x की वैल्यू रख दें तो हमको z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा, x का मान कितना है 2 + z = 5, तो यहां से z का मान होगा 5 - 2, ये 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहां से आपको z की वैल्यू 5 - 2 = 3। तो इस प्रकार आपको x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3 मिल जाती है। तो हमने वही प्रोसेस फॉलो किया है कि हमने अवयवों की तुलना करके इक्वेशन बनाई और उन इक्वेशनों को सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाल ली। तो इस प्रकार आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है। इससे आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, a - b 2a - b 2a + c 3c + d = -1 5 0 13, और a b c d की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस फॉलो होगा। यहां पर आप देख रहे हो कि ये एक 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का है, तो इनके अवयवों की तुलना हम कर सकते हैं। तो चलिए इनकी तुलना करके सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, a - b = -1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसकी करेंगे तो क्या होगा 2a + c = 5, और यहां से इसकी करेंगे
तो आपको मैं इसे सेकंड मान लेते हैं इक्वेशन, और यहाँ से 2a माइनस बी इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड, और 3c प्लस d इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हमको इन चारों समीकरणों की सहायता से a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए कैसे करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर माइनस बी है, यहां पर भी माइनस बी है। अगर हम इन इक्वेशनों में इक्वेशन फर्स्ट में से थर्ड को घटा दें तो b एक यहां पर प्लस का होगा, यहां माइनस का है और यहां प्लस का हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा और आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 व 3 से, तो यहां से हम इसे चलिए ऐसे लिख देते हैं, समीकरण 1 माइनस सेकेंड से। तो चलिए a माइनस बी माइनस 2a माइनस बी इजिकल टू माइनस 1 माइनस 0। जब भी हम ऐसी इक्वेशनों को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हम इनमें LHS में से LHS घटाएंगे और RHS में से RHS घटाएंगे, यही इसका नियम होता है। अब हम इसमें माइनस का गुणा करेंगे, a माइनस बी माइनस 2a प्लस, ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 1, 0 में माइनस 1 से 0 जाएगा तो माइनस 1 ही बचेगा। अब आप देख रहे हो b से b कैंसिल, माइनस ये प्लस का a है और ये माइनस का 2 है, एक a में से 2 a जाएंगे तो माइनस का a बचेगा, इजिकल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल तो a इजिकल टू 1। तो इस प्रकार हमें a का मान मिल जाएगा। अब हम इस a के मान को समीकरण 1 में रख दें तो हमको b का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं a बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखेंगे, तो 1 माइनस बी इजिकल टू माइनस 1, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 1 इजिकल टू माइनस 1 है और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या होगा माइनस बी, 1 और 1 माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल इजिकल टू 2। तो हमें b का मान मिल गया। अब हम b का मान, a और b की वैल्यू दोनों मिल गई। अब हम अगर a के मान को समीकरण 2 में रखें तो हमें c का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 में a का मान रखने पर, तो चलिए रखते हैं a का मान समीकरण 2 में रखते हैं। तो यहां पर a का मान कितना है, 1 होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस c इजिकल टू 5। तो यहां से c इजिकल टू, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहां से c की वैल्यू आपको 5 में से 2 गया तो 3। अब इस c की वैल्यू को हम अगर यहां रख दें तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो c बराबर 3 समीकरण 4 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13। तो यहां से 3 3 जा 9 होगा और 9 को उधर करेंगे तो माइनस का 9 होगा, तो 13 माइनस 9, तो यहां से d की वैल्यू आपको मिल जाएगी, 13 में से 9 गया तो 4। तो इस प्रकार आप तुलना करके इन सभी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इससे आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है, a इजिकल टू aij m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। यदि, तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जब हमने अपना
बेसिक पार्ट जब हम करा रहे थे तो वहां हमने आपको बताया था कि कोई भी एक वर्ग आव्यूह की बात की गई है तो वर्ग आव्यूह तभी होता है तब उसके रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो। तो यहां पर रो को m से और कॉलम को n से दर्शाया गया है। तो m और n दोनों बराबर होंगे तभी ये आव्यूह आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो यहां से m = n तब होगा तभी आपका ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर है सी। तो यहां से ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो चलिए 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x और ये दिया गया है 0 y - 2 8 4। आपको ऑप्शन बताना है इसमें। तो x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं। तो अगर ये समान है तो चलिए समान का मतलब बराबर, तो हम इसको पहले बराबर करते हैं और x और y की वैल्यू निकालेंगे और जो भी हमारा ऑप्शन हमें मिलेगा सेटिस्फाइड होगा वो हमारा ऑप्शन होगा। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चनों की तरह से हम इसकी तुलना करेंगे क्योंकि ये भी एक 2/2 का ही आव्यूह है दोनों। तो हम इसकी तुलना कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। 3x + 7 = 0 इक्वेशन फर्स्ट, y - 2 = 5 इक्वेशन सेकेंड, y + 1 = 8 इक्वेशन थर्ड, 2 - 3x = 4 इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए यहां से अगर हम y की वैल्यू निकालें समीकरण 2 से, समीकरण 2 से y की वैल्यू निकालेंगे तो यहां क्या होगा, ये 2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू 2 और 5 आपको 7 मिल जाएगी, समीकरण 2 से मिलती है। अब हम यहां से निकालते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 8 में से बन जाएगा तो 7 मिलेगा। तो y = 7। तो चलिए y का मान तो हमको बराबर ही मिलता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकाल। चलिए अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा, 3x - 7 0 - 7 = -7 और x की वैल्यू निकालेंगे तो -7/3। ये आपको समीकरण 1 से मिलती है। अब हम x की वैल्यू समीकरण 4 से निकालते हैं। तो समीकरण 4 से यहां से वैल्यू निकालेंगे तो इस 3x को उधर करते हैं और 4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2 - 4 = 3x और ये आ गया 2 में से 4 जाएगा तो -2 3x। तो यहां से ये 3 इसके नीचे आ जाएगा तो x = -2/3। तो आप अब यहां से हम क्वेश्चन में देखते हैं जो ऑप्शन हमको दिया गया है। तो आप यहां पर देखो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है। यहां x के हमारे पास 2 मान है, -7/3 -2/7, जो आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और आप इनकी वैल्यू भी रख के देख लो इनमें, तब भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया गया है, जिसमें ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला गया है कि 3/3
कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। प्रविष्टि का मतलब अवयव ही होता है। तो यहां से वो आपसे ये कह रहा है, मान लीजिए कोई ए अवयव है, 3/3 का ये अवयव है। अब ये 3/3 का अवयव है तो इसमें कुल अवयव 9 होंगे और प्रत्येक की प्रविष्टि यानी जिस प्रविष्टि का मतलब अवयव वो 0 या 1 होनी चाहिए। तो यहां से ये जो अवयव आएगा इसको हम या तो 0 लिख सकते हैं या इसको 1 लिख सकते हैं। यहां पर भी या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, यहां पर भी या तो 0 लिख सकते हैं या फिर 1 लिख सकते हैं। यानी हम इसे 2 प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहां से आपको 2 दो तरह से, इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, इसको भी 2 तरह से लिख सकते हैं, इसको भी 2 तरह से लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपको यहाँ पर 9th है, 9th अवयव होंगे इसमें 3/3 के अवयव में, तो हम इसे 9th बार ही लिखेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं, यहां देख लो 2 की पावर 9। तो 2 की पावर आप 9 करोगे 12 प्राप्त होगा। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी है। तो प्यारे साथियों, हमने सभी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व किए। अगर हम अपने चैनल पे इसी प्रकार आपको पूरा मैथ्स सॉल्व करवाएंगे 12th का, और हम जल्दी ही ये फर्स्ट पार्ट आपका चल रहा है और हम सेकंड पार्ट भी शुरू करने वाले हैं। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे पहले आपने हमारी 3 वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर पहले उन वीडियोज को देख लें, फिर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद।